भादो महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। तो वही कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गौर से यानी बछड़ा द्वादशी मनाई जाती है। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। तो प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो में पहले आप सुनिए गोरस द्वादशी की कथा, फिर आपको सुनेंगे कृष्णा अजय एकादशी की कथा। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ और दान आदि से नहीं मिलता। हमारे शास्त्र में बछ बारस बताते हुए कहा गया है कि इस दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती है, गाय को रोटी खिलाता है, हरी घास खिलाती है, उसे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और परिवार में कभी अकाल मृत्यु की कोई संभावना नहीं होती है। बैक पारस में पढ़ी जाने वाली कथा। बछ बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहां देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी दो रानियां थीं, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। तो साथियों, चलिए जानते हैं कि अजा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पद्म पुराण में वर्णित अजा एकादशी की कथा के अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकचित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान विष्णु का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्वकाल में हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय प्रभु इच्छा से उन्होंने अपना राज्य एक ऋषि को दान कर दिया। परिस्थितिवश अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल के दास बन गए। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ सत्य से विचलित नहीं हुए। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुहक हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। एक बार गौतम ऋषि उनके पास आए। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुखभरी कथा सुनाई।
राजा हरिश्चंद्र की बातें सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत तथा रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान से व्रत का पालन किया। इस व्रत के पुण्य से राजा सभी दुखों से पार हो गए। आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं एवं देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया एवं अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र आभूषणों से परिपूर्ण देखा। राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित विष्णु धाम को चले गए। इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत आत्मिक शांति, धार्मिक पुण्य और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अजा एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि यह एकादशी प्राणी के सभी पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इस व्रत का भक्तिभाव से पालन करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णुलोक में जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दानस्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। श्रीहरि को प्रसन्न करने की विधि। श्री गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती इन सबकी पूजा और वंदना करके श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत करें। भगवान विष्णु का मां लक्ष्मी के साथ गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मंजरी सहित तुलसी दल एवं धूपदीप से पूजन करें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता का पाठ व विष्णु मंत्रों का जाप करने से श्री नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। ऐसी ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री हरि विष्णु साथियों।